बंगाल सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंस तैयार करने के लिए आखिरकार ऑफिशियली जमीन को हैंडिंग ओवर कर दिया है और ये अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CPWD BLRO जिसके ऊपर जिम्मा है कि वो बॉर्डर पर पूरा रोड बनाए, साथ में फेंस तैयार करे, अब इसकी मैपिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी के एरिया में अलग अलग जगहों पर अब पूरे एरिया को नापा जा रहा है। जो बॉर्डर पिलर्स हैं, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच के बाउंड्री का एरिया जहां पर बॉर्डर पिलर बना हुआ है, उन सभी एरियाज को मापते हुए, यानी नापने के साथ साथ एरिया को कैटेगराइज करते हुए अब CPWD के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको पूरी तरह से फेंस करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि कुल मिला के वेस्ट बंगाल में, यानी बंगाल के पूरे एरिया को मिलाते हुए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर करीबन 1650 किलोमीटर के लगभग का है, जिसमें से करीबन 112 किलोमीटर वो एरिया है जो कि नॉन फिजिबल है। इसका मतलब यह है कि यहां पर फेंस लगाना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नदी, नाले और मौसम के बदलाव के साथ साथ यहां पर फेंस पूरी तरीके से डिसलोकेट हो जाता है। इसका मतलब है कि या तो फेंस पानी में डूब जाएगा या फिर उसके बाद जमीन पोरस होने की वजह से यहां पर लगाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए यहां पर हाई डेफिनेशन कैमरास और बाकी सभी चीजों को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा करीबन 452 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहां पर अब फेंसिंग शुरू की जा रही है। पहले इस एरिया में अलग अलग बाधाएं थी, चाहे लैंड को लेकर हो या फिर उसके अलावा जो बाकी के क्लियरेंसेस हैं उसको लेकर। जमीन आवंटन को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बंगाल सरकार के इस फैसले से ये बहुत ही इजी हो गया है। इसीलिए यहां पर अब फेंस बनाना शुरू कर दिया है। इस फेंस के बन जाने के बाद यहां पर फेंस के साथ साथ रोड बनेगा, साथ में हाई डेफिनेशन कैमरास और मॉडर्न फेंसिंग यहां पर इंस्टॉल होगी, जिसकी वजह से चाहे घुसपैठ हो या इन्फिल्ट्रेशन आप इसे कह लीजिए, बांग्लादेश से आने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके जो घुसपैठ की संख्या है उसमें काफी कमी होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सिक्योर करने में पूरा एरिया काफी आसानी होगी। उसके अलावा जो नार्को टेरर है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आने की संभावना है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो काओ स्मगलिंग होती है, इन सब पर लगाम लगेगी और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि ऑफिशियली अब इस पूरे कार्य को होने में करीबन 1 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन 45 दिन के अंदर बंगाल सरकार ने क्लियर कर दिया है कि पूरी जमीन को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये सब क्लियर हो जाए और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का बंगाल का पूरा हिस्सा इंटैक्ट हो सके फेंस के जरिए।